नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4th लेक्चर में। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर जल्दी से देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए भाई बच्चा लोग, आज का सबसे पहला टॉपिक हम समझते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं नस इक्वेशन के लिए। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डैनियल सेल का निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे इक्वेशन को। फिर आप किसी भी सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो उस सेल, उस रिएक्शन, उस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर हो क्या रहता है, अगर हम अपनी प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं, अगर सोचते हैं, याद करते हैं, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर जिंक रॉड टूट रही थी Zn डाई पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ जिंक डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉपर का डाई पॉजिटिव, जो यहाँ से जिंक डाई पॉजिटिव टूटता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती थी, एनोड पे हमारी रिएक्शन होती थी कि जिंक जो होता था वो टूट जाता था Zn डाई पॉजिटिव की फॉर्म में, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इस वायर के थ्रू यहाँ पर आते थे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर डाई पॉजिटिव जल्दी से खाने के लिए आता था, यानी कि डिपॉजिट हो जाता था इस रॉड पे। यही तो होता था। अपने कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती थी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए कॉपर डाई पॉजिटिव जल्दी से इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। यही तो रिएक्शन होती थी। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस का गिव राइज टू व्हाट, Zn डाई पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन होती थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पर। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कैसे होगा, अब वो समझते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज, ये Zn डाई पॉजिटिव टूटेगा, लेकिन जितना टूटेगा, जितना Zn डाई पॉजिटिव के फॉर्म में टूटेगा, उतना ही Zn डाई पॉजिटिव इस जिंक रॉड पे वापस से क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल करता था, इसकी वजह से कॉपर के डाई पॉजिटिव इस पे डिपॉजिट होते थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। प्रोड्यूस नहीं होगा तो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो सेल पोटेंशियल हो जाता है, ई सेल, वो हो जाता है 0। ठीक है, अब हमने नस्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि ई सेल किसकी इक्वल होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग। बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप बनाया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है भाई, एक बहुत सिंपल सा हमने रिलेशन बनाया था। इसको इस सेल के हिसाब से जल्दी से वैल्यू पुट कर दिए। ई सेल क्या है, यहाँ पे 0 है। ई नॉट सेल क्या है, जो भी वैल्यू निकले उसकी 0.059 बाई एन। एन कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। डैनियल सेल के लिए बहुत बार बता चुके हैं। लॉग प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, इस साइड पे जो होगा वो प्रोडक्ट कॉपर सॉलिड है तो उसका तो 1 है, लिखना जरूरी नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। जिंक डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लिखना जरूरी है अपॉन इसी तरीके से कॉपर डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हमारा हो जाएगा 0.059 बाई 2। इसको मैंने क्या करा, इधर ट्रांसफर कर दिया पूरे टर्म को, लॉग Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन Cu डाई पॉजिटिव एक्वस का कंसंट्रेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, Kc। कैसे लिख दिया Kc, देखिए, अगर इक्विलिब्रियम आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप ये समझ लिए। Kc क्या होता था, जो भी प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, देखिए क्या है, Zn डाई पॉजिटिव है तो जिंक डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, कॉपर सॉलिड का कंसंट्रेशन अपॉन किसका कंसंट्रेशन, जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन और कॉपर डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, पहले ही बता चुके तो यहाँ पे Cu डाई
सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होगा 1, तो बचेगा कितना Zn डाई पॉजिटिव अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, Kc लिख दिया। वापस से आ जाते हैं, ये क्या हमारा, ये सिर्फ बताया है कि Kc कैसे लिख दिया। ठीक है, तो आपको Kc समझ आ गया कैसे लिखा है। तो अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन पे वापस आते हैं और इसको दोबारा से क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, जनरल इक्वेशन बहुत सिंपल है कि हमें क्या करना है कि ई सेल तो वैसे ही लिख देना है, जो भी ई नॉट सेल निकले इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 की जगह n लिख दो बस, log Kc। ये क्या हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई। इससे आप किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये आपका जनरल इक्वेशन बन गई, ये मेन इक्वेशन हो गई। जल्दी से नोट करिए, फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए भी बच्चे लोग, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का देख लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। फाइंड Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन दे रखी है और क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। तो यानी कि इन्होंने सेल पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं दिया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं दिया, हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है। अभी हमने जो निकाली थी वो क्या थी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई n log Kc। ठीक है, अपना ये निकला था। अब यहाँ पे ई सेल कितना है, सबसे पहले ई सेल निकालेंगे। ई सेल क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड, दोनों में से कैथोड क्या बनेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा। तो ज्यादा किसका है, अपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस अपना आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.44। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.80 प्लस 0.44 विच इज इक्वल टू 1.24 वोल्ट। ये हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल गया। अब जल्दी से बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1.24 इज इक्वल टू 0.059 बाई n। n कितना है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। ठीक है, log Kc 2 कैसे है, सवाल तो नहीं है ये ना। देखिए Fe से Fe डाई पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe डाई पॉजिटिव बना। Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बना। ठीक है, एक Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2 Ag पॉजिटिव है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बस अब क्या है, अब तो सीधी सीधी मैथ से कुछ नहीं रहा। 1.24 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू log Kc। ठीक है, log Kc इज इक्वल टू 42। और अगर हम Kc की वैल्यू निकालेंगे तो Kc कितना आ जाएगा, 10 की पावर 42। अगर आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकालना नहीं आती है तो मेरे इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख लिया, आपके समझ में आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 42 कैसे होगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट देखिए भाई, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.2, बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, प्रीवियस क्वेश्चन से भी इजी है। कैसे, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या दे रखी है, कॉपर प्लस Ag गिव राइज टू, ये आपकी गिवन रिएक्शन है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेल पोटेंशियल भी दे रखा है। हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे, अपनी इक्वेशन क्या होती थी, ई सेल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल होता था 0.059 बाई n log Kc के। बहुत सिंपल सी बात है। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, दे रखा है 0.46 इज इक्वल टू 0.059 बाई n। n कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, सब में 2 ही हो रहे हैं। अभी तक तो सब में 2 ही हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपको बहुत सारी रिएक्शन ऐसी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, log Kc अब तो सिंपल मैथ से निकाल दिए, 0.46 इंटू 2 बाई 0.059 इज इक्वल टू log Kc। सही है, तो 0.46 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 टू 12, 1 कैरी 0.92 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू log Kc। तो log Kc इक्वल आ जाएगा अपने
डिवाइड करेंगे आएगा ये 15.6 और केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.58 इंटू 10⁻15। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट करिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए भाई बच्चा लोग हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डलेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड क्या चीज? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। जल्दी से हेडिंग डालिए। हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप बनाएंगे किसमें? गिव्स फ्री एनर्जी में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। देखिए सबसे पहले गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि W इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो हुआ है सिस्टम में उसकी नेगेटिव प्लस मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क को यूजफुल नहीं होते इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब हमने इलेक्ट्रिकल वर्क, W इलेक्ट्रिकल वर्क, हमने अपनी फिजिक्स में क्या समझा, क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। बहुत सिंपल सा, ये हमें फिजिक्स से पता है। यहाँ क्या हो जाएगा? चार्ज और पोटेंशियल मतलब क्या होता है? ई सेल, ई नॉट सेल, जो अपना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है वो यहाँ पर समझ लिए। चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज देखिए, हमारा एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कॉलम, ये सबको पता होगा। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं तो कितना चार्ज होगा? ये सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट की चीजें हैं जो हमें बहुत डीपली मैंने आपको पढ़ाई थी। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीधे सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अपना क्या आएगा? 96487 कॉलम पर मोल पे आ रहा है। ठीक है, एक मोल में इतना चार्ज आ रहा है। ये क्या होता है? यही तो फैराडे होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फैराडे कहते हैं। ये किसके लिए आया? एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमें ये थोड़ी मालूम कि कितना मोल ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, भाई क्वेश्चन में कितना मोल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? एन इंटू फैराडे करेंगे, यानी कि जितना भी हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कितने मोल ट्रांसफर हुआ, एन वो चीज रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपना चार्ज क्या आ गया? क्यू क्या आ गया? एन इंटू फैराडे या एन इंटू एफ। तो यही यहाँ पे पुट कर देंगे, एन इंटू एफ इंटू ई सेल। ये हमारी क्या बन गई? गिब्स फ्री, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी से हम क्या निकालेंगे? गिब्स फ्री इक्वेशन। इसी से हम क्या निकालेंगे? अपनी गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो बस अब जल्दी से इस पर क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से नोट करिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं। देखिए भाई, चलिए एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन गिब्स फ्री एनर्जी का, एग्जाम्पल नंबर है 2.3 एनसीईआरटी का। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन दे रखी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। कैसे होगा? सॉल्यूशन एकदम हलवा होता है इसका। देखिए कैसे होगा? डेल्टा जी हमारा पता है हमें, माइनस का एन एफ ई सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। एन कितना होगा? हमारा नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है 2, फैराडे की वैल्यू 96487, ई सेल हमारा 1.1 है। तो 2 का इंटू करेंगे, 2.2 इंटू 96487। ठीक है, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 212271 जूल। ये हमारा आंसर है। क्या बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चाहो तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, माइनस का 212 माइनस 271 किलो जूल। ठीक है, क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसे नोट नहीं किया तो नोट कर लिए। देखिए भाई बच्चा लोग, इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटेक्स का 2.6 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। ये कोई रिएक्शन है एज ई सेल, ई सेल की वैल्यू दे रखी है। सेल रिएक्शन देख के कभी भी डरिएगा मत, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। देखिए उसने पूछा क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी पूछी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, दोनों की दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर बोर्ड में आएगा तो कम से कम भी 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर लेकर आएगा। सॉल्यूशन कैसे होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या निकालना है? गिब्स फ्री एनर्जी पूछिए तो गिब्स फ्री एनर्जी निकाल देते हैं। डेल्टा जी हमारी बराबर होती है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल के।
एन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए Fe थ्राइस पॉजिटिव से Fe डाई पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दो है तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन हो गया हमारा 2। फैराडे हमें पता ही है 96487 होता है, और ई सेल उसने वैल्यू दे रखी है 0.236। बस सीधी सीधी मैथ से इनका इंटू कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा जी कितनी निकली, 45541.86 जूल क्या होगा, इसका आंसर आएगा। ये आपकी आ गई डेल्टा जी। अब आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। वो और सिंपल है, कैसे होगा, हमारी इक्वेशन क्या होती थी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है 0.059 बाई एन, एन कितना है 2 log Kc। ये उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, ई सेल की वैल्यू लिखिए कितना है 0.236 इंटू यहाँ का 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू 0.059 log Kc। सिंपल है। अब इसको डिवाइड कर दिया 0.236 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू log Kc। 0.236 इंटू 2 कितना होता है 0.472 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू log Kc। log Kc हमारा इक्वल आ जाएगा किसके, 8 के, ठीक है। और Kc कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल 10⁸8। कैसे, हमने इधर एंटी लॉग कर दिया। कैसे करते हैं नहीं पता है तो फिर अगेन वही बात बोलूंगा कि मैंने लॉग और एंटी लॉग पे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका लेक्चर आज खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।